हर बार एक प्रश्न उठाया जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है किसी कथा के रूप में। लेकिन आज कोई ना कोई कथा है, ना कोई प्रश्न है। एक जीवन का एक तजर्बा, एक्सपीरियंस जो जीवन में इंसान की घटता है, उसका क्या महत्व होता है इसके लिए, जिसमें 3 कथाओं के रूप दिए जाएंगे आपको, जो जीवन में साक्षात 2 अपनी दृष्टि के अंदर सामने, एक किताब में पढ़ के। पहले किताब में पढ़ी बात बताते हैं। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हम जिस रूप में जो खाते हैं उसका उसी रूप में हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर प्रभाव पड़ता है। जैसे आज कहते हैं बाजार में चले गए, तबीयत खराब हो गई, दस्त लग गए, डॉक्टर पास जाते, कहते क्या खाया था? फास्ट फूड खाया था। ठीक है, बात है, उसके अंदर जो मसाले हैं, जो केमिकल डले हुए हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर यदि वो विपरीत परिस्थिति में खड़ा है, गुस्से में है, परेशान है, या जो भी परिस्थिति, उससे ये पूछना कहां से आ रहा है तू, वो जो बात बताएगा आपके दिल को छू जाएगी। वहां गया था, वहां उस व्यक्ति से घर के खाना खा के आया, ये परिस्थिति हुई। जैसे जीवन का एक कड़वा सच पहले आपके आगे। वृंदावन में एक संत महात्मा हुआ करते थे, जिनकी उम्र 8 वर्ष थी। परिवार ने उनको आश्रम में सेवा के लिए सौंप दिया था कि मेरे 5-5 बच्चे हैं, ज्यादा मैं संभाल नहीं सकते, छठा हो गया जाने न जाने, इसको आप अपने सुपुर्द रखिए, इसे को संत बनाओ, महात्मा बनाओ, चौकीदार बनाओ, सेवादार बनाओ, जैसे आप कहते हैं। संतो शरण में आए तो प्यार तो वैसे मिलेगा। सेवा का बहाना जो अपनाया और वहां गुरुओं के प्यार से जो वचन मिले, उससे उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। सेवादार उनके स्फूर्त आगे पीछे रहने लगे। समय आया उनके गुरु जी का प्रस्थान हो गया, समय पूरा हो गया, उनको उस गुरु गद्दी पर विराजमान किया गया। क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य वही थे जो न तेरे में, न मेरे में, न चुगली में, न चाटे में, किसी से प्रति द्वेष नहीं। क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई क्वालिटी देख के, आप एक चौकीदार की नौकरी के लिए जाते हो, आपकी क्वालिटी देखी जाती है, कितनी पढ़ाई की है, क्या आपका स्टेटस है, क्या कुछ है। तो गुरु गद्दी के लिए, किसी को बिठाने के लिए क्वालिटी, वो सब गुण उसके अंदर थे। गद्दी मिल गई, समय बीतता गया, आज उनकी उम्र हो गई 80 साल। ठीक है, संत है, ब्रह्मचर्य का पालन है, शादी करने का मतलब नहीं बनता। जीवन में यदि बैठे हैं सामने, कोई औरत भी आ गई है, उसे 6 फुट दूर से बात की है, इससे आगे मत आ जाना, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस भावना से वो सेवा करते चले आ रहे थे। एक दिन की बात, आज जब जमुना जी में स्नान करने गए, जैसे स्नान के डुबकी लगा के बाहर निकले, देखा सामने एक औरत नहा रही है। ठीक है, बदन में कपड़े कम होंगे, निगाह गई वहां तक, और मन में ना जाने कैसे विचार आने शुरू हो गए। उस माहौल के अंदर ढल गए, मन में सोच रहे हैं वाह कैसी खूबसूरत औरत है, मैं खामखा इतना दुखी था, मैं भी अगर इसको मिल जाए, मुझे मिल जाए तो शादी कर लूं। मैं ना जाने कैसे कैसे विचार आने शुरू हो गए। उन विचारों के अंदर खोता रहा, और उधर वो रो रहे हैं, औरत नहा रही, इधर ये नहा रहे हैं, निगाह सिर्फ वहीं पर, कुछ नहीं। आधे घंटे का खेल पूरा हुआ, वो भी स्नान करके अपने अपने स्थान पे गई, ये भी अपने आश्रम में आ गए। महाराज जी आके जैसे बैठे हैं अपने आश्रम गद्दी, बैठते ही कहते हैं यदि कि इंसान के साथ कोई गलत हो, एक अच्छे स्थान पे जाके शुद्ध मन भी, वहां के मन जब शुद्ध हुआ, अब विचारों का खजाना चालू हुआ। अरे आज के क्या कर दिया तूने, अपने अंदर की बात खुद से बात कर रहे हैं। आज तक कभी तूने स्त्री के नजदीक जाके नहीं देखा, उसके प्रति एक गंदी नजर उठा के नहीं देखी, कैसे नहीं देखा, आज तेरे मन में क्या आ गया। जमुना जी एक औरत नहा रही है, देवी का रूप है वो, मैंने उसे किस दृष्टि से देखा, और अपने आप को कोसने लगे कि तुझे जीने का अधिकार नहीं है। आज 80 साल की उम्र तक तूने इतना अच्छा ब्रह्मचार्य का पालन किया, इतनी अच्छी सेवा की, इतना नाम कमाया, आज मात्र इसका मन में
कहते जब एक अच्छे विचार आते हैं तो ठीक है, फैसला भी खुद लिया जाता है। मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मैं अभी जल समाधि लूंगा जाके, तो जल में खड़े होकर मेरे मन के अंदर गलत विचार को विचार आए थे, तो मैं जल समाधि लेकर अपनी लीला समाप्त करूंगा। उस समय अपने सेवादार को बुलाया, ऐसा है आज मेरा समय पूरा हो गया, जितना मुझे श्वास का जाना मिला था, आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तैयारी कर रहा हूं। इतना सुनते सभी शिष्यों के मन में न जाने कैसी वेदना उठी, आज गलत हो रहा है। गुरु जी बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे अच्छे सेवादार हैं, आज ऐसा मन में क्या आ गया इनको। कहते हैं ऐसे में क्या करते हैं, उनके बराबर के तो शिष्य गुरु क्या समझाए, जहां से ज्ञान अर्जन किया उन्हें कहते हैं सूरज को चिराग दिखाना। उन्होंने क्या किया, और थोड़ी दूर जाके एक आश्रम था, वहां गुरु जी थे, उनकी आगे अर्ज की, आज हमारे गुरु जी के मन में क्या आ गई है, हमसे दूर होना चाहते हैं, कृपा करके आप माहौल को संभालिए। इतना सुनते ही गुरु भाई चल के आए, आके देखा मन विचलित बैठा है, क्यों परेशान हो। उन्होंने अपनी दिन की जो चर्या थी बताई। आज सुबह जब मैं स्नान करने गया, मेरे मन में ऐसे कुविचार आए जो नहीं आने चाहिए थे, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने चाह रहा हूं, क्योंकि जो मैंने गलती की है उसकी सजा मैं जो खुद अपने आप को दे सकता हूं, कोई और नहीं दे सकता मुझको। तो मेरी सबसे बड़ी सजा है कि अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि सहज विचार, सामने जो गुरुजन आए थे उन्हें देख ली परिस्थिति, भांप ली, कुछ ना कुछ तो कहानी है। कल तक इतने शुद्ध विचार आज एकदम ऐसे क्या आत्मा में आ गए, तो कोई बात नहीं। उन्होंने उसको माहौल संभालने के लिए एक समय निर्धारित किया। बिल्कुल आपके उत्तम विचार हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हर चीज का समय निर्धारित होता है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, हम अपनी व्यवस्था करके तरीके से आपको विदा करेंगे। अब उस समय जो उनके साथी थे उनसे पूछा गया, आज महाराज जी सुबह क्या खाया था। बताया कि जैसे सुबह स्नान करने जा रहे थे तो जो बांके बिहारी मंदिर जो भोग लगा था ना, वो प्रसाद आया था, वो चख के गए थे। ठीक है, उस समय गए सीधे बांके बिहारी मंदिर में, वहां जाके पुजारी से पूछा आज भोग कहां से आया था। उन्होंने बताया था आज कलकत्ता से कोई एक वैश्य आई थी, उसने कहा था मेरा मन है आज का भंडारा मैं अपनी तरफ से करूं, वो प्रसाद बना के लाई थी। समझ गए, एक वेश्या के घर से खाना बन के आया, प्रसाद बन के आया, उसका कुछ अंश दिमाग में चला गया। समझ गए भाषा। उसी समय आकर सामने गुरुजी के आगे बैठे कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, जो प्रसाद आपने पाया उन्हीं विचारों का प्रसाद था, वो विचार आपके मन में आए इसलिए आपका हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। समय रहते संभाल ली गई बात उसको। और ऐसी एक घटना जो साक्षात मेरे आगे की दो घटनाएं, दोनों बताऊंगा आपको, आपके मन के तार खुलेंगे, लगेगा वाकई जीवन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। रेवाड़ी शहर के अंदर कथा सब जगह चलती रहती है, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। बाहर से संत महात्मा आए हुए थे, शिव महापुराण की कथा चलनी थी। कथा और ये तो रेवाड़ी शहर के जो धन्ना सेठ थे सबसे आगे बैठते हैं, चंदा भी सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे आगे चलते हैं। जब कथा समाप्त हुई तो संतों से आग्रह किया, हे महात्मन आज मेरे घर शाम को प्रसाद पाओ ना, आज मुझे सेवा करने का मौका दो ना, आप दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुझे कम से कम आज 2 पल के लिए मेरी कुटिया में आइए, आप जो प्रसाद पाइए, मेरा मन तृप्त हो जाएगा। ठीक है, संतों का काम है निर्मल मन जन्मय भाव, निर्मल मन है, ठीक है, आज का प्रसाद आपके घर से। शाम को समय हुआ, सेठ जी आए गाड़ी लेके, संत महात्मा जी को लेके अपने घर लिवा ले गए। घर पहुंचे, बड़े आओ भगत, पूरा परिवार आके नतमस्तक, अड़ोसी पड़ोसी नतमस्तक हुए। अब भोजन की तैयारी, डाइनिंग टेबल पर चांदी की प्लेटें, चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरियां। धन्ना सेठ है तो ठीक है, एक संत महात्मा उनकी दृष्टि से जीवन तृप्त होता है, तो जो मैं बढ़ के ज्यादा कर सकता हूं वो करने की कोशिश करो। तो चांदी के बर्तन थे, कटोरी, चम्मच, जो भी चीज। संत महात्मा ने बैठ के भोग लगाया, प्रसाद पाना शुरू किया।
प्रसाद पाते पाते जैसे विश्राम होने की तैयारी, उससे पहले ना जाने मन में क्या आया, चांदी का चम्मच एक था जो उठा के जेब में डाल दिया, चुपचाप, देखे भी ना कोई। सामने प्लेटें लगी हुई, चम्मच है, कटोरी, सब चीज है, जेब में चम्मच डाल उठा के, और बड़े मन में आया चांदी का चम्मच मिला। चल दिए वहां से, आश्रम जा पहुंचे, वहां जाए चांदी चम्मच देख रहे हैं, चांदी का ऐसा होता है, ये होता है, वो तो ना जाके। रात हुई, सोए, सुबह उठे, जैसे फ्रेश होके आए, हाथ मुंह धोए, उसके बाद एकदम मन में विचार आया, अरे मूर्ख जी, क्या कर दिया तूने, संत होके ऐसा कार्य, एक चम्मच पे एक अपनी सारी जीवन लीला उड़ेल दी। मन में पश्चाताप था, उसी समय वहां से चल दिए, अपने साथियों का, मुझे जहां रात को भोजन करने गए थे और सेठ के पास जाना, चल दिए। घर जाके, घर पहुंचे, बेल बजाई, अंदर सेठ जी आए, देखते खुद, ओहो धन्यवाद महात्मा जी, आप इस समय कैसे? बोले काम है जरूरी। अंदर आए, लिवाए, बिठाए, पानी नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, पहले 2 मिनट मेरी बात करो। बोले कल मैं आपके यहाँ आया था, आपने बुलाया था मुझे, जो आपने प्यार प्रसाद दिया मैंने चखा, लेकिन मेरे नियत में कुछ खोट आ गई थी, मैं यहां से जाते जाते आपके चांदी का चम्मच चुरा के ले गया, मैं अभी वापस करने आया हूँ, बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस चीज के लिए, ना जाने मुझे क्या हो गया था रात को, जो मैं आज तक दुनिया ने लाखों रुपए हमारे आगे रखे हैं, आज तक उन पैसों हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज चांदी का चम्मच के ऊपर मेरी मति मारी गई, मैं आज आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे कृपा करें माफ कीजिए, और ये अपना चम्मच स्वीकार करके मेरी गलती को क्षमा कीजिए। अब सुनते हो वो सेठ जी क्या बोले? महात्मा जी, नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है। वो व्यक्ति एक स्मगलर था, बाहर से सोना चांदी स्मगलिंग किया करते थे, मतलब मेरा काम है चोरी का, उसी पैसे से जो रोटी बनी उससे आपको खिलाई गई, आपकी मति मारी गई। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, आपके मन की दशा बदल गई, आपने जो किया मेरे भोजन की वजह से किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने घर आपको उस भोजन को खिलाया जो चोरी के पैसे से बना हुआ था। वहां जाके मामला शांत हुआ, समझा के कम। और लगभग 10 साल पहले की बात है, मेरे पिताजी आर्य समाज के अच्छे कार्य सेवक हैं, तो शहर के एक बहुत बड़े आर्य समाज के ब्राह्मण का, जो भी को, उनको कोई कार्य था, पापा बोले दिनेश एक मिनट जरूर, वहां स्वामी जी को चलना है, चल दिए, बाइक उठाई, पीछे पापा बैठे हुए, जाके उनके घर पहुंचे, जैसे बैल बजाने के लिए अभी बटन दबाने का था, अंदर से आवाज आ रही है लड़ने भिड़ने की। उनकी उम्र 75-80 साल के बीच में थी, और मियां बीवी दोनों एक अभद्रता की परिस्थिति से लड़ रहे थे। रुक गया, बेल नहीं बजाया, मैं पापा अंदर माहौल गर्म है, चलते हैं वापस, फिर कभी आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, देखे सी कहानी क्या है। बेल बजाई, गेट खुला, ओहो ओम प्रकाश जी आइए आइए, कैसे? पीछे से उनकी धर्मपत्नी, वो भी अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। अंदर जाके बैठे, जो कार्य था वो तो मैं पापा को बोलने नहीं दिया, मेरा अपने स्वभाव के हिसाब से मैंने, स्वामी जी क्या बात है, अंदर से आवाजें आ रही है, ये माहौल क्या है ये? बोले पता ही नहीं, हमारे रोज झगड़े होते हैं, ये है वो है, फलान ढे, काफी कहने लगे। लगभग 10 मिनट बात होने के बाद उन्होंने एक आग्रह किया, बोले दिनेश जी आप भी तो गद्दी लगाते हो, आप दुनिया को शिक्षा देते हो, कोई मेरे बारे में बताओ ना, मेरे घर झगड़े क्यों होते हैं? मैंने कहा ये तो बताऊंगा नहीं, एक मंत्र दे जाऊंगा, जिंदगी में कभी आपके घर झगड़ा हो जाए, ऊंची आवाज में कोई बोल जाए, यहां कह देना किसी के लिए, मैं आप हवन करने जाते हो, जहां जाते हो क्या है क्या नहीं है, जो भी प्रसाद हो लिमिटेड, धाप के खाने की इच्छा, आने पूड़ी भी आने, खीर भी आने, भर भर के खाना है, ना जाने सामने खिलाने वाले के भाव क्या है क्या नहीं, इसी के लिए एक प्रसाद के रूप में चखना, यदि उसमें कुछ ऐप भी होगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा। कहते कोई केमिकल हम खा ले, थोड़ा बहुत तो बॉडी पचा लेती है उसको, ज्यादा खा जाए तो नुकसान दे जाती है, इसके लिए इतना ही कहा था। वहां से थोड़ा सा इतना प्रसाद के रूप में चुगना, जैसे हम हनुमान मंदिर जाते हैं तो हमें चुल्लू भर 5 उंगलियों से मिलके जो प्रसाद मिलता है,
और पा लिया, इतना ठीक। यह नहीं पूरा आज 3 दिन का पेट यहीं से भर के चलना है इस चीज के लिए। और फिर आप तो, क्योंकि ठीक है हमारे घर में हवन करने आते थे, आए सारा प्रसाद छिक के खाना और उसके बाद डब्बे भर के ले जाना, पत्नी के लिए बच्चों के लिए भी। ठीक है, किस घर से आपको 21 रुपए मिला, किस घर 30 रुपए मिला, आपको मालूम है कहां गए थे? उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया हवन करने गए थे, वो निहायत गुंडा बदमाश जो उस प्रवृत्ति का बनता था। जब उनको बताया, उन्होंने उसी समय इसी को स्वीकार किया, आज के बाद ऐसा नहीं करो। इसके लिए लगभग 1 साल बाद फिर घर में जब हवन करना था तो पापा उनको बुला के लाए थे। आते उन्होंने सीधा पैरों में झुक गए थे, बोले मैं तो गुरु जी कहूंगा। बोले उस दिन, जिस दिन से ये नियम अपनाया है, आज तक मेरे घर में ऊंची आवाज नहीं। इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ठीक किताबें पढ़ी बातें हर कोई कहते हैं, ये 2 बातें जो मेरी साक्षात जीवन के अंदर घटित है। और ऐसे ना दिन कितने ऐसे इसके लिए जीवन के अंदर कहीं कहीं जाए, एक लिमिटेड एक प्रसाद के रूप में लेके चले। क्योंकि कहते ना, कई एक प्रश्न भी आया था बीच में कि मैं वहां वृंदावन गया था तो संत जी कह रहे थे कभी किसी भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। उस समय जो उत्तर इसी रूप में दिया था कि कहने तात्पर्य अलग है, अब प्रसाद के रूप में खाओ तो ठीक है, अब पेट भरने के रूप में खाओ तो गलत। क्योंकि जो व्यक्ति भंडारा कर रहे हैं आज, ना जाने घर में कौन से क्लेश होंगे, किसी का तो एक काम कर, जा देख चढ़ा के आ जाए, भंडारा करके आ जा, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो जाके चुटकियों में बढ़ता है, कहता है गुरुद्वारे में गए, हलवे की देग बना के गए, सारे थोड़ी थोड़ी, किसी इंसान को कैंसर था, एक एक फोड़े के रूप में बढ़ गया, सारा निपट गया इस चीज के लिए। वहां तक ठीक है, अगर हम ये सोचते भी अपने पेट भर के भी जाए, घर के भी लेके जाए, बच्चों के लिए जाए, वो भी खाएंगे इसके लिए, वो कैसा माहौल है, क्या एटमोस्फेयर, उस चीज देख के चले इसके लिए। नहीं तो जीवन के अंदर कई बार ऐसे मौके आते हैं, तो किसी हाथ का पानी भी पिए ना तो 4 बार सोच के चले उसकी प्रवृत्ति क्या है इसके लिए। इससे पर आज इससे बड़ा गुरु मंत्र नहीं कोई जीवन के अंदर इसके लिए। क्योंकि जिस घर में प्यार मोहब्बत का एक वास है, वही सब कुछ है। परमात्मा भी, लक्ष्मी सब वही मिलते हैं जहाँ प्यार है घर के अंदर। आज के लिए इतना ही, अगले रूप में मिला। बोलो गुरु महाराज की। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला।